मुझे एक बच्चा दो या मर जाओ। दो दिल एक लाल धागा। मैं तुम्हें दो ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनके जीवन के लक्ष्य कुछ ज्यादा ही अजीब थे। हमारे मुख्य किरदार हैं लिज़बेथ और जेराल्ड। लिज़बेथ माँ बनना चाहती थी, जबकि जेराल्ड दुनिया का सबसे मशहूर इन्फ्लुएंसर डैड बनना चाहता था। लिज़बेथ एक प्लास्टिक सर्जन थी। हर दिन उसके पास ऐसी महिलाएं आती थीं जो अपने रूप को लेकर असुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन उनमें से हर एक के पास वह चीज थी जो लिज़बेथ के पास नहीं थी, बच्चे। एक दिन उनमें से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ क्लिनिक आई। चारों तरफ बच्चों की आवाजें, भाग दौड़ और अफरा तफरी मची हुई थी। दूसरी ओर जेराल्ड आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। अपने शानदार शरीर की बदौलत वो टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम, मशहूर ट्रेंड्स और अपने लोकप्रिय काउबॉय स्टाइल के वीडियो से खूब पैसा कमाता था। वह हर घंटे का फायदा उठाता था, खासकर सप्ताहांत का। लेकिन सप्ताहांत उसके लिए शराब पीने और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का समय भी था। फिर एक रात उसने एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बना लिए। उसे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। आखिरकार उसने अंगूठी नहीं पहनी थी, लेकिन उसका गुस्सैल पति किसी निमंत्रण का इंतजार करने वाला नहीं था। उसने जेराल्ड की जिंदगी में अपनी बेहद हिंसक एंट्री की और बेचारे जेराल्ड की नाक टूट गई। सौभाग्य से उसके पास अभी उसका घंघराला साइड स्वेप्ट हेयर स्टाइल था। चौड़े कंधे, सामान्य से स्पेनिश अंदाज वाले नीले रंग के आंखें, खूब सारे मांसपेशियां और ऐसे एब्स जिन्हें बहुत से पुरुष पाना चाहते थे, और उसकी वह भरी हुई होंठों वाली मुस्कान। जब वह गुस्सा होता तो अपने होंठ काटने लगता था। जेराल्ड अपने शक्ल सूरत से ही जीता था, और उसके शरीर की सारी खूबियों के बावजूद उसकी नाक उसकी सबसे खास पहचान थी। अगली सुबह वो हैंगओवर और दर्द के साथ उठा। आईने में अपनी टेढ़ी नाक देखकर उसे एहसास हुआ कि नाक टूटने के साथ साथ थोड़ी सी अपनी जगह से भी खिसक गई थी। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद मैनेजर को फोन किया। मैनेजर ने उसी दिन एक क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले ली, और वह क्लिनिक लिज़बेथ का था। जिंदगी कभी कभी सबसे अप्रत्याशित लोगों को एक ही जगह ला खड़ा करती है। शनिवार सुबह 8 बजे। तुम बेवकूफ हो या क्या मिगेल? तुमने 8 बजे सुबह की अपॉइंटमेंट कैसे ले ली? तुम्हें पता है कि मैं जितना जल्दी उठता हूँ वह भी दोपहर के 2 बजे होता है। शनिवार को क्लिनिक उसी समय बंद हो जाता है जेराल्ड। कुछ लोग सुबह 6 बजे से भी काम करते हैं। मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि कब बंद होता है। मिस्टर जेराल्ड, अंदर आइए। लिज़बेथ ने अपनी डायरी से नजर उठाई। उसकी नजर जेराल्ड पर पड़ी। वह उसे सिर से पैर तक देखने लगी। उसने हल्की सी भौं उठाई। हम बताइए, आपको यहाँ किस वजह से आना पड़ा? एक बेवकूफ ने मुझे इसलिए पीट दिया क्योंकि मैंने एक लड़की को चूमा था। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। मैंने तो बस कहा था, भाई उसकी उंगली में अंगूठी तक नहीं है, और उसने तुरंत मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा, लिज़बेथ उसके पास गई। मुझे आपकी नाक देखनी होगी। ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है। मुझे भी लगता है कि टूट गई है। मैं इसे छूने वाली हूँ। अगर दर्द हो तो बताइएगा। हाँ, जो करना है कीजिए और मुझे बता दीजिए। लिज़बेथ ने उसकी नाक को हल्के से छुआ। आह, धट बस से वापस अपनी जगह पर लाना था। उसने दस्ताने उतारे। अगर दर्द हो तो इबुप्रोफेन ले सकते हैं। अगर दर्द सिर तक पहुंचे या बढ़े तो तुरंत वापस आइएगा, और कुछ समय के लिए नाक को सीधा रखने वाला सामान्य सपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, जैसा ऑपरेशन के बाद लगाया जाता है। बस इतना ही। हाँ, कितने पैसे हुए? $1,500। जेराल्ड ने जेबें टटोली। तुम तो बहुत अमीर निकली बेबी। रुको मिगेल, मेरा बटुआ तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारा बटुआ क्यों रखूंगा? जेराल्ड का चेहरा उतर गया। दत्त, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। लगता है आज किस्मत ने तुम्हें धोखा दे दिया। डॉक्टर, एक दिलचस्प बात है। मेरा बटुआ खो गया है, लेकिन मैं आपको किसी और तरीके से भुगतान कर सकता हूँ। अगर तुम कोई गलत बात करने वाले हो तो सावधान रहो। अगर 24 घंटे में पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। तुम अपना बटुआ ढूंढकर वापस आ सकते हो। हमारे पास तुम्हारा नाम और पता है। उसने बाहें मोड़ ली। तो बताओ, तुम मुझे भुगतान कैसे करना चाहते हो? जेराल्ड ने होंठ काटे। फिर उसने अपनी शर्ट उतार दी। वह काउबॉय की तरह नाचने लगा और धीरे धीरे उसके बहुत करीब आने लगा।
मेरे पास ऑनलाइन फंड्स है। मैं सिस्टम को हैक कर सकता हूँ ताकि तुम्हें पैसे न देने पड़े, बेबी। और तुम्हें इसका थोड़ा और फायदा भी मिल सकता है। लिज़बेथ ने उसे कुछ पल घूरा। क्या तुम्हारे परिवार में मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी रही है? जेराल्ड रुक गया। नहीं। क्यों? मुझे लगा तुम्हें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। हमारी नजर बहुत अच्छी है। टिन्स एलनचुलो फिनजस वाई कम्युनिकेशन पॉक क्रीस सेर इन्फ्लुएंसस सिग्निफिकेट नो टेंगो सेरेब्रो नो सोलो एस्टुबकाम प्रबंधो क्वेरो एग्जैक्टमेंट लो क्वेरस आफ्रेसम जेरल्स आंड्री बोनो नीना आफ्रेस लो क्विरस वाई बायोटेलोडर लिस्बथ लो मीर डायरेक्टमेंट एलोस आजस हेस्ट डोबर्स कंडोरे एल्गी एंड क्वीरडान आर्मसो एस्पर्म पोर्ट क्विरोटेनर आनहिल्टो जेरटोसिमिंट्रस सेवालवाई पोनर लॉ कैमिसा नीना सेमीडिस्कल्पस वॉयबर्स कर्मई कार्टरा रेग्रेजोइंस अगेडा पेरो नीन नो डिजिस्ट मी दाराज लोक्विसिड मिएस्पर्म नो निसेक्विरेसिड पूरो टेनर हेजस नन कलोपेंस सिंपल यूज ओ प्रोटेक्शन आयरा रेग्रीसो एस्ट बीन नरिज रोटा रिग्रीसकॉन में डिनरो। जेराल्ड ने 5 घंटे तक बेतहाशा अपना बटुआ ढूंढा। आखिरकार उसे वह मिल गया। समस्या यह थी कि तब तक क्लिनिक बंद हो चुका था और लिज़बेथ जा चुकी थी। उसकी सचिव ने दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया था। अगर तुम जेराल्ड हो तो उस अस्पताल में मुझे ढूंढो जो एवेन्यू से बाईं ओर लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर है। जेराल्ड ने जितना जीवन में कभी नहीं पसीना बहाया था, उससे ज्यादा उस दिन पसीना बहाया। वह अपनी नाक का दर्द तक भूल गया। आखिरकार अस्पताल पहुंचा और लिज़बेथ को पैसे दे दिए। तुम जानती हो, मैं 27 साल का हूँ। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं टिक पाई। मैं बस तुमसे कह रही हूँ कि इस छोटे से कंटेनर में अपना वीडियो दे दो और फिर चले जाना। मैं तुमसे किसी रिश्ते की उम्मीद नहीं कर रही, बस थोड़ा सा दे दो। जेराल्ड ने उसे देखा। तुम मुझे जैसे भी देखो, मैं भी अपने सपनों की महिला के साथ बच्चे चाहता हूँ। मैं अपना वीर्य किसी ऐसी महिला को दान नहीं करना चाहता जिसे मैं जानता तक नहीं। लिज़बेथ कुछ देर सोचती रही। ठीक है, तो एक प्रस्ताव है। क्या हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं? अगर 1 साल बाद भी मैं तुम्हें पसंद नहीं आती तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद आ गई तो हम इसे पारंपरिक तरीके से भी कर सकते हैं। जेराल्ड ने भौं उठाई। और तब तक मैं दूसरी लड़कियों के साथ डेट कर सकता हूँ जैसा हमेशा करता हूँ? नहीं, अगर तुम इसे पारंपरिक तरीके से करना चाहते हो तो नहीं। मुझे किसी संक्रमण का जोखिम नहीं चाहिए। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले। ए रहे तुम्हारे $1,500। लिज़बेथ ने पैसे वापस कर दिए। रखो, हमारा समझौता हो गया। उसने अपना नंबर दिया। कल मिलते हैं, सामने वाले पार्क में। जेराल्ड मुस्कुराया। इतनी जल्दी मुझसे दोबारा मिलना चाहती हो, बेबी? हाँ, मैं तो अभी से प्यार में पड़ रहा हूँ। लिज़बेथ पहले चली गई। जाने से पहले उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो जेराल्ड को जानलेवा रूप से आकर्षक लगी। उसके गालों में पड़ने वाले छोटे छोटे डिम्पल उसे बेहद प्यारा बना देते थे। यही वो चीज थी जिसे लिज़बेथ हमेशा किसी पुरुष में तलाश करती थी, लेकिन उसे कभी ऐसा पुरुष नहीं मिला था। सच कहें तो वह कभी पूरी तरह प्यार में पड़ी ही नहीं थी। उसका पिछला साथी तो यहाँ तक पहुँच गया था कि उसने नसबंदी करवा ली थी और उसकी शादी की उम्मीद ही खत्म कर दी थी। लिज़बेथ ने उसका इंतजार नहीं किया। उसे शादी से ज्यादा एक बच्चा चाहिए था। माँ बनना उसका जीवन का सबसे बड़ा सपना था। इसके साथ साथ वह एक सर्जन भी थी। उसे ऐसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता था जो अपने रूह को लेकर पीड़ित होते थे। उसे यह संतोष अच्छा लगता था कि वे किसी की आत्मविश्वास और कभी कभी उसकी जान तक बचा सकती है। वह जानती थी कि कई लोग अपने रूह को लेकर इतने टूट जाते हैं कि आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। वह यह बात अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ऐसा ही किया था। वह दोस्त उसके लिए परिवार जैसी थी। लिज़बेथ जिस अनाथालय में पली बढ़ी थी, वहीं दोनों बड़ी हुई थीं। 17 साल की होने से कुछ समय पहले एक दिन उसने अपनी दोस्त को बाथरूम में खून के बीच पढ़ा पाया था। उस दिन के बाद लिज़बेथ ने तय किया कि वह डॉक्टर बनेगी
और वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम थी। 17 साल की उम्र में उसे दंपति ने गोद लिया। उनके हाल ही में एक बच्चा हुआ था। वे कहते थे कि वे खुद को कम बूढ़ा महसूस करना चाहते थे और ऐसी बेटी चाहते थे जिसे उनकी उम्र देखकर लगे कि उन्होंने उसे कम उम्र में जन्म दिया था। उसकी मां भी थोड़ी आजादी चाहती थी। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया। लिज़बेथ ने अपने छोटे भाई की देखभाल की। एक नवजात बच्चे के लिए एक नए पिता को जो कुछ भी करना पड़ता है, उसने लगभग सब कुछ किया। उसी समय से उसने दूसरों की देखभाल करना सीख लिया। वह अपनी मां की बाहर जाने की बात छिपाती थी। अपने पिता का दिल तब तोड़ती थी जब उसे अपनी मां के बारे में कुछ बताना पड़ता था, और अपने छोटे भाई विक्टर की देखभाल करती थी। विक्टर को डाउन सिंड्रोम था। कहानी के वर्तमान समय में वह लिज़बेथ और अपने पिता के साथ रहता था। जब उनके पिता के पास काम नहीं होता तो लिज़बेथ विक्टर की देखभाल करती, जबकि उसके पिता नौकरी की तलाश करते। अगले दिन पार्क में झूले। लिज़बेथ और जेराल्ड पार्क में बच्चों के झूलों के पास बैठे थे। हेलो बेबी, आज क्या करना चाहती हो? झूलो, क्या हम बच्चे बनने वाले हैं? लिज़बेथ सामने देखने लगी। नहीं, सामने देखो। हमेशा बच्चे खेलते रहते हैं। उन छोटे छोटे प्ले हाउस पर चढ़ते हैं, फिर छोटे स्लाइड से नीचे आते हैं। उनके लिए वे स्लाइड हमें जितने दिखते हैं उससे बहुत लंबे लगते होंगे। जेराल्ड मुस्कुराया। और तुम माँ क्यों बनना चाहती हो? लिज़बेथ ने कुछ पल सोचा। मैं परिवार होने का अनुभव करना चाहती हूँ। ऐसा परिवार जो मेरे भीतर से आए, जिसके शरीर में मेरा खून हो। फिर उसने उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? जब तुम्हें अपने सपनों की महिला मिल जाए तब परिवार, या कोई ऐसी महिला जो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करे? जेराल्ड ने गहरी सांस ली। मैं ऐसे किसी को चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी की गति के साथ चल सके, जो मेरा सम्मान करे और मेरे काम को लेकर परेशान न हो, जो मेरी प्रशंसा करे और जिसे मैं भी हर संभव तरीके से प्रशंसा कर सकूं। वह थोड़ा झिझका। मुझे प्रतिबद्धता से डर लगता है, लेकिन हमेशा से मानता आया हूं कि सही महिला मुझे इस डर को बदलने पर मजबूर कर सकती है। लिज़बेथ ने पूछा, तुमने इसलिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया? नहीं, मुझे गलत मत समझना। वह मुस्कुराया। बस मैं बहुत अकेला और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करता रहा हूँ। लोग मुझे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं उन्हें क्या दिखा सकता हूँ। मुझे हमेशा बदले में कुछ मिलता है, चुराए हुए चुंबन, तस्वीरों के लिए मुझे चुना। उसने नजरें झुका ली। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इससे थक गया हूँ। इसलिए 1 महीने पहले मैंने क्लबों में जाना, शराब पीना और लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू किया। वह हंसा। मुझे लगा था कि शायद वहां मुझे अपने सपनों की महिला मिल जाएगी। फिर उसने लिज़बेथ की ओर देखा। लेकिन अब लगता है कि शायद मैं अपनी नाक तुड़वाने ही गया था ताकि तुमसे मिल सकूं। दोनों हंस पड़े। लिज़बेथ ने देखा कि जेराल्ड अपने बालों का कितना ध्यान रखता था। उसकी हंसी भी उसे बेहद आकर्षक लगती थी। दूसरी ओर जेराल्ड उसकी भूरी आंखों को देख रहा था, जो धूप में और हल्की दिखाई देती थीं। उसकी नाजुक मुस्कान उसे ऐसा महसूस कराती थी कि उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। बताओ, अब नाक कैसी है? बेहतर है। देखना चाहती हो? चलो दिखाओ। अगर मैं दबाऊं तो दर्द होगा? हाँ, अच्छा, शांत बैठो। जेराल्ड बैठा हुआ था और लिज़बेथ उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ बच्चे तेजी से दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। एक बच्चे ने लिज़बेथ को धक्का दे दिया। वह सीधे जेराल्ड पर गिर पड़ी। आह, जेराल्ड, तुम ठीक हो? तुम्हारा सिर तो नहीं लगा? उफ, नहीं, चिंता मत करो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माफ करना, मेरा हाथ तुम्हारे सुंदर पीछे पर चला गया। बेवकूफ, सॉरी बेबी। चलो यहीं रुको, आइसक्रीम खाने चलते हैं। लिज़बेथ ने आंखें सिकोड़ ली। तुम कहते हो कि तुम सतीपन से थक चुके हो, लेकिन खुद सती होना बंद नहीं करते। जेराल्ड की मुस्कान गायब हो गई। यही मेरा व्यक्तित्व है। मैं भाइयों और अपने पिता के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता बहुत सख्त और बेहद मर्दाना किस्म के आदमी थे। वह कुछ पल रुका। मेरी कभी ऐसी मां नहीं थी जो मुझे गले लगाती या है कहती कि अपने भाइयों के गाल पर चुंबन देना गलत नहीं है, या ये कहती कि अगर मुझे बॉक्सिंग पसंद नहीं है तो इसमें कोई समस्या नहीं। उसने धीरे से कहा, मैं महिलाओं से जुड़ना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन हर बार बात सतही और शारीरिक चीजों तक पहुंच जाती है। लिज़बेथ मुस्कुराई। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बनूंगी, लेकिन संवेदनशील होना सिखा सकती हूँ। हाँ, कैसे? तुम्हें डरावनी फिल्में पसंद हैं? हाँ, मैं उन्हें हमेशा रात में देखता हूँ। मैं अपनी डेट्स को अक्सर सिनेमा ले जाता हूँ, लेकिन वे हमेशा चुंबन लेने लगते हैं और हम फिल्म देख ही नहीं पाते। तो चलो, कुछ हफ्ते पहले एक नई फिल्म आई थी। हाँ, मैंने उसका ट्रेलर देखा था। पक्का बहुत डरावनी होगी। मुझे डरावनी फिल्में बहुत पसंद हैं। मेरे पिता मुझे पागल कहते हैं क्योंकि सबसे डरावने दृश्य में भी मैं हंसती हूँ। तुम फिल्म पर हंसती हो? फिल्म पर नहीं, मैं बाकी लोगों के चेहरे देखती हूँ। उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे हंसाती हैं। जेराल्ड मुस्कुराया। मेरे साथ तुम नहीं हंसोगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कुछ देर बाद फिल्म अपने सबसे तनावपूर्ण और डरावने दृश्य पर पहुंच चुकी थी। लिज़बेथ हंस रही थी। दूसरी ओर जेराल्ड डरते हुए भी उसकी सुंदरता देख रहा था। अचानक पर्दे पर डरावना दृश्य आया। पूरे थिएटर में चीख गूंज उठी। लिज़बेथ जोर से हंस पड़ी। फिल्म खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए जेराल्ड अभी भी हैरान था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तुम डरावने दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रही थी और साथ ही बाकी लोगों के चेहरे भी देख रही थी। लिज़बेथ हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगी। जेराल्ड ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। बातचीत धीरे धीरे उसे अपने घर बुलाने तक पहुंच गई। शायद तुम मेरे घर में रहना शुरू कर सकती हो? लिज़बेथ ने उसकी ओर देखा। क्या तुम फिर इसे शारीरिक संबंध में बदलना चाहते हो? नहीं, जेराल्ड मुस्कुराया। हम बस गले लगकर सो सकते हैं। यह तुम्हारा रोमांटिक पक्ष है। बस हाँ या ना कहो। लिज़बेथ ने कुछ पल सोचा। ठीक है। उस रात से कई रातों तक वे साथ सोने लगे। कुछ समय बाद विक्टर ने अपनी बहन को मांगा। उनके पिता को भी उसकी जरूरत थी क्योंकि आखिरकार उन्हें नौकरी मिल गई थी। लेकिन विक्टर को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक शाम पिता ने कहा, विक्टर को अपने साथ ले जाओ। मैं अब नौकरी नहीं कर सकता और उसकी देखभाल भी नहीं कर पा रहा। लिज़बेथ ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने मेरे काम से लौटने तक इंतजार क्यों नहीं किया? तभी विक्टर की आवाज आई, बहन। लिज़बेथ तुरंत मुस्कुराई। विक्टर, तुमने मुझे याद किया? हाँ। फिर उसने दोनों की ओर देखा। तुम दोनों हमेशा साथ। याद है, याद है, याद है। लिज़बेथ हंस पड़ी। तुम फिर से अंग्रेजी में फिल्में देख रहे थे? विक्टर ने गर्व से कहा। यस। लिज़बेथ का काम रात 8 बजे खत्म होता था। जेराल्ड हर दिन उसे लेने आने लगा। एक दिन उसने कहा, विक्टर, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं इनके साथ रह रही हूँ। ओके सिस्टर जेराल्ड, ये मेरा भाई विक्टर है। विक्टर, ये जेराल्ड है। विक्टर ने जेराल्ड को ऊपर से नीचे तक देखा। यू अगली। जेराल्ड हंस पड़ा। थैंक्स ब्रदर, विक्टर ने तुरंत कहा। यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस, विक्टर ने मुस्कुराकर कहा। लेट अस गो होम टू रेस्ट, दैट्स वेयर यू विल स्टे। जेराल्ड ने लिज़बेथ की ओर देखा। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, वह सिर्फ फिल्मों के संवाद याद करता है। लिज़बेथ मुस्कुराई। लेकिन अगर तुम चाहो तो आज रात हमारे साथ रह सकता है। मुझे घर छोड़ दो। वह हमारे साथ रह सकता है। मैंने रात का खाना भी तैयार किया है। लिज़बेथ खुश हो गई। सच में? ठीक है विक्टर, चलो जेराल्ड के घर खाना खाते हैं। ओके गो। रात के खाने के दौरान विक्टर ने अपने भाई जैसे अधिकार दिखाने शुरू कर दिए। जब भी लिज़बेथ जेराल्ड को अपने दिन के बारे में बताने की कोशिश करती, विक्टर बीच में बोल पड़ता। आज मेरा दिन बहुत गाय करती है। लिज़बेथ उसे रोकते हुए बोली, बहुत व्यस्त था और विक्टर, तुम्हें पता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम। जेराल्ड 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 भी हंस पड़ा। लिज़बेथ ने उसे घूरा। जेराल्ड, उसका साथ मत दो। विक्टर, अब सोने जाओ। चलो। ओके। विक्टर सोफे की ओर चला गया। सोने से पहले उसने अपनी बहन के गाल पर चुंबन दिया। ये उसकी आदत थी। वह रात में सोने से पहले अपने आसपास मौजूद लोगों के गाल पर भी चुंबन देता था। फिर उसने जेराल्ड को देखा। वह उसके पास गया और उसके गाल पर भी चुंबन दे दिया। जेराल्ड कुछ पल चुप रहा। लिज़बेथ, क्या किसी आदमी का तुम्हें गाल पर किस करना ठीक है?
लिज़बेथ मुस्कुराई। अब वह तुम्हारा नया भाई है। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसकी हर बात मानते रहोगी तो तुम बहुत बुरे पिता बनोगे। उसने खुद मुझसे मांगा था। हाँ, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से उसकी हर बात नहीं माननी चाहिए। जेराल्ड हंसा। तुम बहुत डरावनी मां बनोगी, मुझे पता है। वह मुस्कुराई। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मुझसे प्यार करेगा। उस रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। विक्टर के जोरदार खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। जेराल्ड का सिर दर्द कर रहा था और वह चिड़चिड़ा हो गया था। दूसरी ओर लिज़बेथ हंस रही थी। वह सोच रही थी कि अगर यही स्थिति किसी बच्चे के साथ होती तो कैसी होती। जेराल्ड ने पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो? मैं बस सोच रही थी कि अगर हमारे पास बच्चा होता तो कैसा होता। जेराल्ड ने करवट बदली। तुम सो जाती और मैं हर रात उसे शांत करता। हम हर रात नहीं, लेकिन ज्यादातर रातें। बेवकूफ, तुम्हें कहना चाहिए कि एक रात तुम और एक रात मैं। मुझे नहीं लगता मैं वैसा पिता बनूंगा। वह जम्हाई लेते हुए बोला, मैं तो दोपहर के 2 बजे उठता हूँ, बेबी। लिज़बेथ मुस्कुराई। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे बेबी कहते हो। जेराल्ड ने आंखें बंद कर ली। बेबी, अब सो जाओ। और वही रात वह मोड़ बन गई जिसने 1 साल बाद उनकी जिंदगी में एक बच्चे को ला दिया। 1 साल बाद अस्पताल के कमरे में जेराल्ड ने बच्चे को अपनी कांपती हुई बाहों में थाम रखा था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे दुनिया में पहली बार किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। लिज़बेथ मुस्कुराई। इसकी नाक तुम्हारी जैसी है। जेराल्ड ने बच्चे को देखा। फिर लिज़बेथ की ओर। उसकी आंखें नम थीं। उम्मीद है इसका दिल तुम्हारे जैसा होगा। विक्टर बच्चे के पास आया। उसने बड़ी मासूमियत से उसे देखा। बेबी। लिज़बेथ हंस पड़ी। उसने जेराल्ड और विक्टर दोनों को देखा। हाँ, विक्टर। उसने बच्चे को धीरे से चूमा। हमारा बेबी है। समाप्त।